नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के पास नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि अब तूता गांव के 35 से ज्यादा परिवारों पर भी बेघर होने का खतरा मंडराने लगा है। नवा रायपुर अटल नगर निवास प्राधिकरण यानी NRDA ने इन परिवारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस मिलने के बाद गांव में डर और अनिश्चितता का माहौल है। लोगों का कहना है कि उनकी जमीन पहले ही सरकार अधिग्रहित कर चुकी है। अब वो जिस जमीन पर वर्षों की मेहनत से घर बनाकर रह रहे हैं उसे भी तोड़ने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले करीब 50 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। कई परिवारों का गुजारा मजदूरी पर चलता है और बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आशियाने बनाए हैं। उनका कहना है कि अगर मकान तोड़ दिए गए तो उनके पास रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना नहीं बचेगा। नकटी गांव में हुई कार्रवाई का हवाला देते हुए ग्रामीणों ने कहा कि वे उसी तरह की स्थिति का सामना नहीं करना चाहते। आइए आपको सुनाते हैं इस मुद्दे पर ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल के पास जो गांव है वहां पर हम मौजूद हैं और ये जो गांव है ये नकटी की तरह ही यहाँ पर भी जो है नोटिस चिपकाया गया है घर घरों में कि आप जो है कारण बताओ नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है कि अब जानकारी दीजिए कि ये जो भूमि है, ये जो घर है, ये आपके नाम पे है कि नहीं। इसको लेकर जो है यहाँ पर जो है नोटिस कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कहीं ना कहीं लगातार जो है इसको लेकर देखा जाएगा कि पिछली बार जो है जैसे नकटी गांव था वहाँ पर भी इस तरह से ही नोटिस जारी किया गया था और लोगों से जानकारी मांगी गई थी और 48 घंटे बाद उसके बाद फिर एक नोटिस चिपकाया गया उसके बाद उन्हें खाली करने के लिए कहा गया और वहाँ पर जो है गांव को तोड़ दिया गया। उसको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी डर भी है। उनसे जानेंगे आखिर जो कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जब वो लोग आए तो आपने पूछा कि क्यों आए हैं आप, क्यों नोटिस चिपका रहे हैं, ऐसा कुछ? नोटिस तो एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता मतलब 2 महीना 3 महीना से चल रहा है मैम। हाँ कि मतलब इधर का एरिया टूटेगा, इधर प्रोजेक्ट आ गए ऐसे करके हम लोग तो उसी टाइम से डर गए थे कि मतलब इधर टूटेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे अपने बाल बच्चों को पकड़ के ऐसे करके। हाँ अब ये नोटिस दिया है 2 तारीख को। हाँ उसी के मुद्दे में जो भी झीकातानी हो रहा था इधर समाज के लोग हमारे जो बाबा जी का जो गुरु घासीदास बाबा जी हमारे ना उसके लिए जो जैत खाम का स्थापना किए हैं और टीना सेट लगवाए हैं उसी NRDA के सर लोग स्वीकृत किए थे कि मतलब चलो बना लो ऐसे करके। अब एक ऑफिसर तो वहाँ रहता नहीं, सब तो चेंज होता रहता है। अब उसी में चेंज हो गया सर। अब हम लोग उसी के लिए हमारे समाज के लोग जिद में अड़े थे कि इसको नहीं देंगे आप लोग। आपकी ज़मीन भी गई है, आपने कैसे बताया कि जो ज़मीन थी आपकी? नोटिस आए तो हम लोग तो भय का माहौल है मैम कि मतलब हमारी ज़मीन जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे ऐसे करके, है ना। तो हम लोग इसी मुद्दे पे रोज़ चर्चा हो रहा था। कई आए थे मतलब मीडिया। इस तरह से नकटी गांव में देखा गया कि कम से कम 83 से ज़्यादा जो है मकान थे उनको तोड़ा गया। आपको भी लगता है कि आपके भी मकान को ऐसे ही तोड़ दिया जाएगा? अब लग रहा है मैडम कि जैसे आया ना इस माहौल पे तो तोड़ने का तो पूरा है। छात्र को बोला है वो कि आऊँगा ऐसे करके आएगा भी। अभी इतना बड़ा अपना बाबा जी का समाज है, सतामी समाज का, उसको देखो क्या कर रहा है। इसमें सुनने में भी आया है कि ना जो हमारे गांव का सरपंच सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो अपने पे को ले जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में ना सुनने में तो हमने सरपंच से भी बात की, अभी वहाँ सरपंच जी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये NRDA के तहत है, इसमें मुझे जानकारी नहीं दी गई है। तो उनका ये भी कहना था, क्या कहेंगे? सरपंच में इसमें सरपंच आए थे अभी सुबह, मैं तो सुबह नहीं था, भैया मेरे से बात किए हैं। कल भी बात किए थे कि मतलब यहाँ आए थे, वहाँ उस घर पे बोले थे भाई आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, समाधान मैं निकालता हूँ। ये जो मेरा बड़े पापा का घर है उस पार का, और इधर टीना सेट इधर लग जाएगा और टीना सेट टूटेगा भी ना, तो आप लोग डरो मत। वो तुम लोग का बाबा जी का वो रहेगा, जैत खाम रहेगा ऐसे करके बोले। आज आए थे समाधान निकालने के लिए, बोल दिया समाज के लोग। वैसे हुआ ना भाई, तो समाधान निकल गए हैं। अभी माहौल भी शांत हो गए हैं। तो हम लोग उतना जानकारी नहीं है मेरे को। ये जो प्रधानमंत्री आवास के तहत घर बना है और भी ये भी आपका घर जो है प्रधानमंत्री आवास के तहत ही बना है, तो कहीं ना कहीं जो है सवाल ये भी उठता है कि प्रधानमंत्री आवास है और आपने कहा कि आप टैक्स भी भरते हैं।
मकान टैक्स तो भरते हैं, सभी भरते हैं मैम, यहाँ का नल का सब। अब एक गांव का ही इतना साल से रह रहे हैं मैम, तो भरना ही भरना है ना। हाँ, ये टूट जाएगा मैम तो हम लोग अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे, ऐसा हो गया। वो जो आपको दिख रहा है कि जिस तरीके से नकटी गांव के सभी लोगों को जो आवाज़ दी गई वैसे आवाज़ दी जाएंगे, उससे खुश रहेंगे आप? उससे कहाँ खुश रहेंगे मैम, एक कमरे में कहाँ वो हो गुजर बसर हो पाएगा, हो ना। तो ये ज़मीन आपके नाम पे है या किसी और के नाम पे, या फिर अब 50 साल से पिताजी यहीं लाए हैं, यहीं बसे हैं, तो यहीं है। अब ये ज़मीन हमारा ही है। अब इसका पट्टा नहीं है तब तक तो हमारा ही है, पट्टा हो जाएगा तो एकदम प्योर हो जाएंगे कि मतलब ये जगह को एक तो सरकार ही ले लेगा, उसका मुआवजा देगा, ऐसा है बस, और कुछ नहीं मैम। ठीक है, और भी लोग जानते हैं जिनके घर में पट्टा लगा है, हम आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ से, यहाँ के निवासी, आपके घर में भी नोटिस भेजा गया? बन चुका हूँ लेकिन अभी नोटिस नहीं मिला है मेरे को। अच्छा, कहाँ घर है आपका? आगे है। आगे है। हाँ, नोटिस नहीं मिला है? नहीं मिला है अभी, लेकिन इधर पे जितने भी घर है वहाँ तो नोटिस चिपक गया। हाँ मिल गया है, लेकिन आगे और देगा बोल रहा था बात। आगे और देगा बोल रहे हैं। ये तो धरना स्थल के पास में घर आता है, सेक्टर 23 में, उसी वजह से हो रहा है। हाँ, उसी के वजह से हो रहा है। तो आप कहाँ से, यहीं के हैं निवासी की प्रॉपर? यहीं बसा हूँ, कमाने खाने के लिए आया था, 20 साल हो गया बसा हुआ। अच्छा, बसे हुए 20 साल। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? बसंत बारले। तो और भी आगे जो ग्रामीण हैं उनसे बात करेंगे, जो यहाँ पर जैसे ये घर है, ऐसे ही कम से कम यहाँ पर 35 घर हैं जिन पे जो है नोटिस चिपकाया गया है, और भी घरों पे अब नोटिस चिपकाने की बारी आई है। ये पूरा गांव जो है नकटी एरिया में आता है, और ये जो गांव है जो तूता एरिया में आता है, और पूरा जो एरिया है ये धरना स्थल के पास में है और सेक्टर 23 के अंडर आता है। आप ग्रामीण हैं, आप काफ़ी बुजुर्ग नज़र आ रहे हैं, कितने साल से रह रहे हैं आप? यहाँ तो 50 से ज़्यादा हो गए हो हम मन रहा थे, वहाँ धान पान सब मिल जाते हैं, खेती रही तब के समय। अच्छा, हाँ, तो काफ़ी पुराने हैं। घर कहाँ है तोर? ये दे सामने में है घर। घर सामने, तो घर में भी नोटिस आए? हाँ, मोरो घर में आए हैं नोटिस। हाँ, का बोला थे वो जो नोटिस चिपकाए बरारी से? अब घर लफोड़बो के कहा थे। घर तोड़े पर कैसे? तो उमन है तो पहले कारण बताओ, नोटिस जारी किया तो तुम्हारे जानकारी देना है कि ये घर तुम्हारे। हाँ, और जानकारी अभी दे नहीं है, वही साल दे देती थे, घर नहीं बनाए रहते हैं। अच्छा अभी ये दे आए परसों ये दे नोटिस। अच्छा। हाँ, तो कहाँ लगते है कि तुम्हारे घर भी टूटी तो फिर कैसे हुई घर के कब? कैसे हो ही भाई तेला, अब का जानबो कैसे करही का करही तेला। अब कोई जगह लोग लेकर 4-5 जन है तेल धर के कहाँ जाबो, है गाँव छोड़ के कहाँ जाबो, है ऐसे ढंग के सरकार के बुद्धि करत भइले ना। तो पहले आपके जमीन रही से कहती? हाँ, मोर जमीन रहीस ना, 5 एकड़ जमीन रहीस हवे। 5 एकड़ जमीन? हाँ, तो सरकार के अंडर आ गई? सरकार के अंडर में आगे वो जमीन है। अच्छा, हाँ, तो अभी जो घर बना वो सब पूछे रहे हो सरकार लेके आती घर बना के? अब पूछे रहते हैं तब कहाँ बनाते हैं, पूछे नहीं हैं, घर ला बना डरे। अब पैसा भी ये दे सरकारी पैसा, जैसे है नहीं लिखा थे निवास वाला, वो घर है बने हैं, ढलाई नहीं है, घर है ऐसने परे खुला खुला। अच्छा, हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है नकटी गांव के तहत ही जो धरना स्थल है उसके पास जो सेक्टर 23 है वहाँ पर घर बनाए हैं, और ये ज़मीन पहले यहाँ पर उनका खेत हुआ करता था, जो खेत सरकार ने ले लिया है। और उसके बाद जो है यहाँ पर ग्रामीणों ने कुछ लोगों ने गवर्नमेंट से पूछ के घर बनाया है, और कुछ लोगों ने लोगों को देख के घर बना लिया, और यहाँ पर जैत खाम भी खड़ा कर दिया, क्योंकि गांव की जो एकदम समीप जो है ये क्षेत्र आता है तूता के, तो तूता धरना स्थल है उसके जस्ट पास में ही आता है ये गांव, और यहाँ पर पूरे लोग जो है बसे हुए हैं। कुछ नए घर भी बने हैं, कुछ बन रहे हैं, और कुछ अभी जो है बने नहीं हैं। तो कुछ और लोगों से भी जानकारी लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नया रायपुर के तूता धरना स्थल के पास जो है हम तूता का जो गांव है यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर इस घर में भी नोटिस चिपका हुआ है। यहाँ पर ये महिला यहाँ की मौजूद है, इन्होंने कहा कि हम 50 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, और 50 साल से हम लोग खेती खार कर रहे थे, उसके बाद सरकार ने हमारी ज़मीन भी ले ली, अब हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, और ये घर जो है बड़ी मुश्किल से उन्होंने बनाया है। आखिर आपके जो परिवार है 50 साल से रह रहा है, अब ये नोटिस चिपकाया गया, कारण बताओ जारी करने के लिए कि ये आपकी ज़मीन है या नहीं, अब क्या करेंगे आप?
का करबो सरकार ला बोलबो कि हमार जमीन छीन ले, हमार घर मत छीन, हमार घर कुरिया मत उजाड़, छोटे छोटे बाल बच्चा लेके कहाँ जाना है, हमार तो कोई जगह ही नहीं है। तो हम लोग ये जगह के मतलब पट्टा बना के दे और हम एक घर से नहीं निकलन, ना ये गांव के कोई व्यक्ति ला घर से बेघर मत कर। काकरो छोटे छोटे टुकड़ा टुकड़ा भर करके ते है जमीन दे दे और घर बना के दे, और काकरो घर ला मत उजाड़ और काकरो जगह ला मत छोड़वा। लेकिन नकटी गांव में ऐसे ही नोटिस जारी करे दी से उमा, जैसे अभी 3 दिन होए, आप जैसे बताओ कि 3 दिन होए नोटिस जारी के, उमा भी 3 दिन पहले नोटिस जारी की, सो 48 घंटे के समय दी, सो तोड़ दी। अपन नहीं लगे कि आप मन के भी अभी वही स्थिति में हम मन ला डर लागा थे, घबरासी लागा थे, एकदम बेचैनी लागा थे, नींद नहीं आते, न खाना पीना नहीं खान भाते, तो कैसे करबो हमन है? अगर मान लीजिए जैसे नकटी गांव के हाल होए वैसे तुम्हारे गांव के हाल हुई तो कैसे करूँ? का करबो सरकार से लड़बो, हमला जगह दे, भूया दे, हमार घर कुरिया आपस दे के हमला यहीं रहना है, हमार घर कुरिया छोड़ के कहीं नहीं जाना है। ये हमार जन्म स्थल है और हमार पूर्वज मन के ये कब्जा वाला जमीन है। तो ये अभी जनसंख्या के जैसे चली से तो उमा भी तुम्हारे मन के ना आ रही से का जनसंख्या नियंत्रण पर जो जनसंख्या सरकार के नहीं आ रही से थी। लेकिन यहाँ पे तो जैसे यहाँ लिखे गए तो मकान ना से वाला आ रही सब मतलब पूरा घर मन ला ये करके गे हवे, लिख के गे हवे, पूरा बस्ती लिखा है, मुरेद घने लिखा है, हर गांव में इसने लिखा वाला पावे। तो जैसे तुम्हारे तो मकान नंबर लिखा गए है, अब जैसे मकान नंबर लिखा गए तो सेक्टर 23 में आत हो ही यहाँ गाँव है, तो सरपंच का जो बोली से सरपंच के पास गए? सरपंच के पास आज गे रही से, मैं नहीं गिरे हूँ, लेकिन मुला पता नहीं है। काली सरपंच भैया आ रही से हमारे घर में, बोली से रोना गाना मत कर, घर कुरियल तोड़न नहीं देवन, तू मन इतना साल से यहाँ हवा, तुहर जन्मभूमि हरे 50 साल से तुहर पूर्वज मना जमीन ला कब्जा करके रखे, किसी घर कुरियल तोड़न नहीं दे मैं यहाँ, ऐसे करके सरपंच भैया दिलासा दे के गी से वे। हाँ हाँ। तो हमन यहाँ मैं तूता साइड आई थी और यहाँ पर जो घर हैं वो जो ज़मीनें हैं वो 50 साल से जो है लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और ये बहुत 50 साल पुरानी इनके पूर्वज आए थे और उन्होंने यहाँ गांव बसाया। इनकी खुद की ज़मीन भी थी जो अब सरकार ने खरीद ले ली, उसके बाद उन्होंने यहाँ घर बनाया। कुछ लोगों ने आरडीए से पूछ के जो है ये घर बनाया था कि यहाँ पर ये ज़मीन है, यहाँ पर हम घर बनाएं। और कई लोग जो है 50 साल से इन्होंने जैसे कहा कि इनके पूर्वज यहीं बसे हुए थे। ये जो घर दिख रहे हैं आप, ये घर पहले इनके पूर्वज का था और ये यहाँ पर रहते थे और ये ज़मीन पूरी खाली थी। उसके बाद ये खाली ज़मीन पर उन्होंने घर बनाया है और उन्होंने कहा कि ये जो ज़मीन है लोग बहुत पहले से ही उस पर मतलब इन्हीं के पूर्वजों का आधिपत्य था। तो इनका कहना है कि अगर हमारी जो ज़मीन है या हमारा जो घर तोड़ा जाता है तो हमें खुद सरकार जो है ज़मीन दे और एक घर बना के दे। कहीं ना कहीं ये भी बात आ रही है कि चलिए ठीक है, ये ज़मीनें अगर शासकीय नहीं भी हो, शासकीय भूमि हो या फिर अवैध कब्जे वाली भी हो, लेकिन इतने परिवार, कम से कम 35 परिवारों को नोटिस भेजा गया है तूता गांव में, और उन्हें यहाँ से अगर बेदखल किया जाता है, उनके घर तोड़े जाते हैं तो वो जाएंगे कहाँ? और जो सेक्टर 23 में जिस तरीके से उन्हें मकान भी दिए गए हैं, अभी जिस तरह से हमने देखा कि नकटी गांव में जिस तरह से घर दिए गए, वो घर रहने लायक नहीं है। और कम से कम इनका परिवार कम से कम 50 पीढ़ियों से जो है इस गांव में रह रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी जगह से उन्हें हटाना, सरकार को इस तरह का नोटिस जारी करना, वो भी भरी बरसात का समय है और बरसात के समय वो नोटिस जारी करी है। नकटी गांव में जिस तरीके से बरसात के समय उन्हें हटा दिया गया, तो कम से कम थोड़ा समय सरकार को उन्हें देना चाहिए, इन्हें रहने के लिए जगह देनी चाहिए। उसके बाद जो है विकल्प आता है कि इनका घर तोड़े या यहाँ पर जो भी चीज़ें उन्हें बनानी है, कम से कम लोगों को उसमें शामिल तो करें। लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ नोटिस जारी कर रही है और लोगों का घर ऐसे ही तोड़ रही है। कैमरामैन छन्नू सिन्हा के साथ मैं खुशबू ठाकरे, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।